जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। दोस्तों, आज की जो सत्य कहानी हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, यह कहानी सुनकर आपका मनोबल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपका बाबा श्याम पर विश्वास 100% बढ़ जाएगा। बाबा श्याम के नए नए चमत्कार हर दिन सुनने को मिलते हैं। दोस्तों, बिना श्याम की मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह वीडियो अगर आपके सामने आई है तो इसमें भी बाबा श्याम की कोई मर्जी ही होगी। दोस्तों, कलयुग में व्यक्ति प्रभु को भूलता जा रहा है, जिससे जीवन में कष्ट बढ़ते ही जा रहे हैं। संत महात्माओं का कहना है कि जिसने भी प्रभु के नाम को अपना लिया है, उसका बेड़ा पार होना निश्चित ही है। आजकल ऐसा कोई नहीं है जिसने बाबा श्याम के बारे में सुना नहीं होगा। आज की वीडियो में हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो बाबा श्याम पे अटूट विश्वास ही है जो उनका बेड़ा पार करता है। कहानी की शुरुआत करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में आपने कभी भी कोई भी भगवान, जैसे कि हनुमान जी हो गए, श्याम बाबा हो गए, या फिर आप जो भी भगवान को मानते हो, वो भगवान का चमत्कार या फिर पूजा पाठ, कोई स्पेशल पूजा पाठ या फिर कोई उपाय करके आपके जीवन में आपने बदलाव का अनुभव किया हो या फिर चमत्कार का अनुभव किया हो, तो वो कहानी आप हमें मेल में भेजिए, जिससे आपकी कहानी को हम लोगों के साथ वीडियो के माध्यम से शेयर कर सके। और जिन लोगों को सच में भगवान की मदद की ज़रूरत है, वो आपकी कहानी सुनकर भगवान पर विश्वास बढ़ाए और अपनी मुसीबतों का हल निकाल पाए। आज के कलयुग के समय भगवान पे विश्वास ही हमारी नौका पार लगाता है। दोस्तों, कहानी में बाबा श्याम का चमत्कार देखने के लिए आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा और अपने ही भक्ति वाइफ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की जो कहानी हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं वो एक रिक्शा चालक की कहानी है। ये कहानी सुनीता नाम की एक लड़की की है और ये और उनका परिवार राजस्थान में रहते हैं। इनके पिताजी रिक्शा चालक थे। सुनीता की 2 बहनें और है, यानी कि वो कुल मिला के 3 बहनें हैं। उसका एक भी भाई नहीं है। इसके पापा बहुत ही नेक दिल इंसान है। वह हर रोज ऑटो रिक्शा चलाने जाते थे। उनका व्यवहार एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी के साथ बहुत ही अच्छा था। और इनके पिताजी बाबा श्याम के अनन्य भक्त थे। वे बाबा श्याम को बहुत मानते थे। उनके मधुर व्यवहार के कारण लोग उनकी बातें बहुत जल्दी सुन लेते थे और उनकी इज्जत भी काफ़ी करते थे। रात को भी कोई अगर 1 बजे कह दे कि मुझे यहाँ पहुँचा दो, तो यह बिना कुछ सोचे समझे रात के 1 बजे भी हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते थे। किसी को भी किसी काम के लिए मना करने की उनकी आदत बिल्कुल भी नहीं थी। महिलाएं बिना किसी सोच के आधी रात को भी इनके ऑटो रिक्शा में बैठकर कहीं भी चली जाती थी अगर उनको कहीं जाना होता था। उनकी 3 बेटियां थी। तीनों पढ़ाई कर रही थी। बड़ी बेटी की पढ़ाई 12वीं तक पूरी हो चुकी थी। बाकी की दोनों बेटियां पढ़ाई कर रही थी। बड़ी बेटी की उन्होंने शादी भी तय कर दी थी। भगवान की इतनी दया थी कि उनके पास सब कुछ गुजारे के लायक था। उन्होंने बड़ी बेटी का रिश्ता अच्छे परिवार में तय कर दिया था। उसके ससुराल वालों की तरफ से शादी की तारीख भी फिक्स कर दी गई थी। उन्होंने अपनी बेटी के गहने, कपड़े, शादी का सारा सामान खरीद लिया था। वह अपनी बेटी की शादी का इंतजाम कर रहे थे। वह हर रोज बाबा श्याम के सामने बैठते और भगवान से प्रार्थना करते कि हे श्याम बाबा, मेरी बेटी की शादी जल्दी से हो जाए और सही ढंग से हो जाए। वह बाबा श्याम से कहते कि बाबा श्याम, मेरी बेटी की शादी जल्दी से जल्द होने जा रही है। अपनी बेटी की शादी का सामान खरीदने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। आपकी दया से सब कुछ ठीक चल रहा है। सारा सामान भी आ गया है, खाने पीने का सारा सामान भी आ चुका है। शादी के बस अभी 3 ही दिन बचे हैं। वह अपनी बेटी के पास गए और अपनी बेटी से कहने लगे कि बेटा, मेरे पास तुझे देने के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए थोड़े गहने और कपड़े बनवा दिए हैं और तुम्हारी शादी बहुत ही बड़े घर में करवाने जा रहा हूँ। और अभी तुम्हारी दोनों बहनों की शादी भी करवानी है। जो लड़का मैंने तेरे लिए देखा है वह बहुत ही अच्छी नौकरी कर रहा है और मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। तब इनके पिताजी इनको समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, दिल छोटा न कर। बेटियां पराया धन होती है। एक ना एक दिन ससुराल तो जाना ही पड़ता है। वहाँ सास ससुर की सेवा करना,
12वीं तक तो मैंने तुझे पढ़ा दिया है और वहाँ के लोग अगर तुझे पढ़वाना चाहे और अगर नौकरी करवाना चाहे तो तू पढ़ लिख कर नौकरी करना, और अगर वह ना कहे तो मत करना, कोई बात नहीं। अपने सास ससुर को ही अपने माता पिता समझना, हमारी मान मर्यादा का ख्याल रखना। अगर कभी सास डांटे तो तुम समझना कि तुम्हारे माता पिता ही तुम्हें डांट रहे हैं। इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसू आ गए। घर में शादी का माहौल था। किसी को क्या पता था कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। उसी रात सब खाना पीना खाकर सो गए थे और बड़े बड़े चूल्हे में खाना बनता, क्योंकि उनके रिश्तेदार बहुत ज़्यादा थे। सारे रिश्तेदार इकट्ठा हुए थे और बड़े चूल्हे में सबके लिए खाना बन रहा था। उस समय उस चूल्हे में आग रह गई थी और किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि चूल्हे की आग से उनके घर में आग भी लग सकती है। उनके घर की दीवार और छत घास फूस और छान से बनी हुई थी। उसमें आग लग गई और धीरे धीरे करके आग पूरे घर में फैल गई। सारा घर जल गया, सारा सामान जल गया। उनका घर कच्चा बना हुआ था, ऊपर से घास की छात थी। आग की लपटें देखकर सब घर से बाहर आ गए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि सारा सामान जल गया। यह होनी ही तो है जो थोड़ी देर पहले इतनी खुशियां थी और कुछ ही घंटों में जलकर सब राख हो गया। घर के सभी लोग बाहर आकर इकट्ठा हो गए। पूरा गांव पानी फेंक रहा था। आसपास के लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे और इनके पिताजी सर पर हाथ रखकर रोने लग गए। आस पड़ोस के लोग उनके परिवार को हिम्मत दे रहे थे। सब इनके माता पिता को संभाल रहे थे। पूरी रात बीत गई। दूसरे दिन गांव के कुछ लोगों ने मिलकर इंतजाम करके लोहे का टीना डाल दिया था, लोहे के टीने का छत डाल दिया था। लेकिन अब शादी का सारा सामान तो जल गया था। इन्होंने अपने पापा के पास जाकर कहा, पापा मत रोइए, क्या पता मेरी ही किस्मत फूटी है जो कि इतना बड़ा हादसा हो गया। तभी अपने पिताजी से कहने लगी कि ससुराल वालों से बात करके शादी की तारीख आगे बढ़वा लो। तब इनके पिताजी ने कहा कि पूरे गांव में कार्ड बंट गए हैं, उन्होंने भी कार्ड बांट दिए होंगे। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब तो शाम ही जाने कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। बाबा श्याम से प्रार्थना करने लगे कि हे बाबा श्याम, कहीं से कोई रास्ता दिखाओ, मेरी बेटी की शादी उसी तारीख पर करवाओ। तब शादी को 2 ही दिन रह गए थे। वहाँ पे गांव के सारे लोग इकट्ठा थे। उसी में एक चाचा भी खड़े थे। वो उनके पिताजी के पास आए और कहने लगे कि बेटी की शादी करो, जो पैसा लगेगा वह मैं दे दूंगा। मेरे बेटे ने अभी 1 हफ्ते पहले ही घर की छत डलवाने के लिए मेरे पास 2 लाख रुपए भेजे थे। छत मैं बाद में डलवा लूंगा, तुम पहले अपनी इज्जत बचाओ। फिर इनके पिताजी उनके सामने हाथ जोड़े और बहुत जोर से रोने लगे और उनका धन्यवाद करने लगे। तब गांव के लोग मिलकर सभी ने सारा इंतजाम मिलकर फटाफट करवा दिया और इनकी बेटी की शादी बहुत अच्छे से हो गई। बाबा श्याम पर विश्वास भी तो है जो इतनी बड़ी मुसीबत आने पर भी कोई आकर सामने से पैसे दे गया। आजकल के ज़माने में कोई ऐसा कहाँ करता है, लेकिन जब ऐसा हुआ है तो यह उनकी कृपा ही है, क्योंकि आजकल लोग दूसरों को दुखी देखकर उल्टा ज़्यादा खुश होते हैं। उनकी मदद करने कोई नहीं जाता है। तो दोस्तों, इनकी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से करिए और आप कौन सी जगह से हमारा वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में हमें जरूर से बताएं। बोलो हारे के सहारे की जय।